नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में सीखेंगे साइंस का मॉडल पेपर 4 पर जो कि अभ्यास करेंगे। ठीक है, 4 को जो कि टिक करेंगे। तो 80 में से देखना आप लोग को भी कि कितना आप सही कर रहे, कितना आप जो कि हिस्ट पुस्ट हो गए हैं ना, कि पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी लेंस बनाने के लिए उसको यूज नहीं करते। जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर बोले तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी पीतल का जो कि यूज नहीं करता। अगर मिट्टी रहता ना तो मिट्टी भी हो जाता, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है कि संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। 2, 1, 3, 4। तो इसका राइट आंसर बोले 2 का राइट आंसर क्या हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। तो संख्या है ना, क्या बोला, संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो 2 गो है, ठीक है, नियम 2 गो दिखाता है। अगला कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह भाग क्या है। कार्निया या रेटिना या पुतली या फिर आइरिस। तो राइट आंसर बोले 3 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेटिना। अगला कहता है कि बताओ किसी माध्यम के अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक का चिन्ह, ठीक है, का मान क्या होता है। साइन आर बटे साइन आई या साइन आई बटे साइन आर, साइन आई गुना साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। अगला कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या, उत्तल, अवतल, या फिर समतुल्योत्तल, है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 का राइट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तल। क्लियर है। अगला कहता तालाब का, है ना, तालाब का जल, है ना, कम गहरा दिखाई देने का जो कि कारण क्या है। परावर्तन या वितरण या फिर अपवर्तन या फिर ध्रुवन। तो इसका राइट आंसर बोले 6 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तन। अगला कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, या फिर शून्य। तो राइट आंसर बोले 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋणात्मक। 8 नंबर कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r हो तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। r बराबर f या r बराबर 2f या r बराबर 3f या r बराबर f बटे 2। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, r बराबर 2f। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तांबा, लोहा, चांदी, नाइक्रोम। तो इसका राइट आंसर बोलिए 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक्रोम। नेक्स्ट कहता है एक यूनिट, है ना, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या आता है। 3.6 गुना 10 पावर 3 जूल, 3.6 गुना 10 पावर 5 जूल, 3.6 गुना 10 पावर 4 जूल, 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। यह देखिए 3 ये भी 10 पावर 4 है, ये 6 है, ठीक है। बाकी चलिए अलग अलग है। तो 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, फटाक से बताइए। 10 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 3.6 गुना 10 पावर 4 जूल, ये 6 जूल, ठीक है। अगला कहता है कि किलोवाट प्रति घंटा इकाई किसका है, ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश की या विद्युत धारा की। तो राइट आंसर बोले 11 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी शक्ति की। नेक्स्ट कहते हैं कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना, ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से इसका राइट आंसर बोले तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मीय। नेक्स्ट वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है ना, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलिए 13 का क्या जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा, समांतर क्रम। कहता है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए जो कि प्रयुक्त क्या होता है, मीटर, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर या फिर प्लग कुंजी। तो इसका राइट आंसर बोलिए 14 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अगला कहता बता दो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है, तापीय या फिर नाभिकीय या सौर ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा, फटाक से बोलिए। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस या फिर हाइड्रोजन। तो बताए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि
निष्कर्ष है, सॉरी निष्क्रिय गैस, ठीक है। 17 कहता एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान पीएच हो सकता है, बताइए क्या। 2, 9, 7, 10, 2, 9, 7, 8। फटाक से बोले 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। 18 कहता बेंजीन का रासायनिक अनुसूत्र क्या है, ठीक है। CH4 C2H6 C6H6 C2H4। तो राइट आंसर बोले 18 का क्या होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, C6H6। नेक्स्ट कहता बता दो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल या फिर एथेनॉल या फिर एथेनोन या फिर एथेनोइक अम्ल। तो राइट आंसर बोले 19 का क्या हो जाएगा, फटाफट 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एथेनॉल, ठीक है। 20 कहता CnH2 निम्नलिखित में है ना, निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, एल्केन का, एल्किन या फिर एल्काइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से बोलिए ऑप्शन क्या होगा 20 का, फटाक से बोलिए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एल्कीन का। नेक्स्ट लोहे की परमाणु संख्या 23, 26, 25, 24। लोहे की परमाणु संख्या फटाफट बोलिए 21 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए 26 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या कहता है समझिएगा, कहता है कि बता दो स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, कौन, एल्यूमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल या फिर निकेल एवं क्रोमियम या मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो राइट आंसर बोलिए इसका क्या होगा, 22 का राइट आंसर फटाक से बोले तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि निकेल एवं क्रोमियम। चलिए अगला कहता है पीतल क्या है, और धातु, अधातु, मिश्र धातु या फिर उपधातु। बता फटाक से पीतल क्या है, पीतल क्या है, चलिए भाई मिश्र धातु है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 24 कहता निम्नांकित उद्योगों में कौन अम्ल है, CuO या H2SO4 Na2O CaOH2। तो राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, फटाक से 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि H2SO4। चलिए 25 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। हल्दी है या फिर मेथिल ऑरेंज है या फिर है ना, ये फिनोल्फथैलीन, ठीक है। फिनॉल है ना, ये फिनोल्फथैलीन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 25 का राइट आंसर बोलिए फटाक से क्या होगा, 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा हल्दी। नेक्स्ट कहता है कि बाणवाच अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, क्रीटोन है या एल्कोहल है या अम्ल है या फिर एल्डिहाइड है। तो फटाक से राइट आंसर बोलिए 26 का क्या हो जाएगा, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। 27 नंबर कहता बता दो कि कैल्शियम कार्बोहाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, किसका साथ, एल्केन, एथेन है ना, या फिर एथीन या फिर एथाइन। तो राइट आंसर बोले फटाक से 27 का क्या हो जाएगा, फटाक से बोले 27 का राइट आंसर, तो एथाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला भाई हट जा, चलिए इसको इधर छटाता हूँ। 29 में कहता है 28 होगा ना, कहता ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन का होता है 3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 28 का हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलो 29 नंबर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, पारा या कैल्शियम या फिर लिथियम या फिर सोडियम। तो राइट आंसर बोले 29 का क्या हो जाएगा, फटाक से 29 का राइट आंसर बोले क्या होगा, फटाफट कमरे के ताप पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पारा, क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कहता सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन है, एथेन है या प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है। तो राइट आंसर बोले 30 का क्या होगा, फटाक से बोले तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मीथेन। नेक्स्ट कहता है निम्नांकित में कौन जो कि क्षारीय ऑक्साइड है, SO2 NO2 P2O5 और फिर Na2O। तो राइट आंसर बोले क्या होगा, फटाक से 31 का राइट आंसर बता दीजिए भाई, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, Na2O। नेक्स्ट कहता है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है किसका, N2CO3 एवं CaO का है ना, और NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, या CaOH2 एवं Na2O का, या NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। तो 32 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, 32 का, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कहता है बता दो न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा जो कि दी गई है ना, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या पालार्ड या फिर विचार्ड। तो राइट आंसर बोले फटाक से 33 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। 34 कहता बता दो पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है, रूप में जमा होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फिर फैटी एसिड। तो राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, पौधे में
क्लियर है। तो 34 का क्या आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा स्टार्च के रूप में। अगला कहता प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, है ना, रॉबर्ट हुक, ब्राउन या डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये रॉबर्टसन है, ठीक है, रॉबर्टसन है और बाकी बात ये रॉबर्ट हुक है। तो राइट आंसर बोले 35 का क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट कहता पौधा और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है ना, आनुवंशिकी या कोशिका विज्ञान या फिर साइटोजेनेटिक्स या फिर उत्तक विज्ञान। तो राइट आंसर बोले 36 का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट कहता मानव हृदय घिरा होता है, किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम से या जाइलम से या फ्लोएम से या फिर प्लाज्मा से। तो फटाक से मानव हृदय घिरा हुआ है किससे भाई, बोले 37 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, यानी पेरिकार्डियम से। ठीक है, पेरिकार्डियम से। नेक्स्ट कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, क्या होता है, फटाक से 38 का राइट आंसर बोलिए, यानी कि ये ऑप्शन कहते हैं भाई हाइड्रोट्रॉपिज्म या फिर केमोट्रॉपिज्म या फिर गुरुत्वानुवर्तन या फिर फोटोट्रॉमिज्म। तो इसका राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला कहता मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना या फिर 20 से 30 दिन या फिर 4 महीने से अधिक। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, यानी 12 से 20 दिन। क्लियर। अगला कहता है पित्त रस कहाँ से श्रावित होता है, यकृत, मुख गुहा, अमाशय या फिर छोटी आंत। तो फटाक से बोलिए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यकृत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 41 कहता है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है, पक्षी, मक्खी, मनुष्य और इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर 41 का राइट आंसर बोलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, मक्खी। हीमोग्लोबिन जिसमें पाएगा वो खून लाल होगा, लेकिन मक्खी का खून लाल नहीं है। ठीक है, रहता है। 42 में कहता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह या फिर पोलिया या फिर एनीमिया या फिर डायरिया। तो राइट आंसर बोले फटाक से 42 का राइट आंसर बोले क्या होगा फटाक से, तो क्या होगा 42 का भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एनीमिया। नेक्स्ट मनुष्य के आहार नाल की में जो कि अवशेषी अंग क्या है, कोलन, एपेडिक्स या फिर शोकम या फिर क्या भाई, रेक्टम। तो राइट आंसर बोल दीजिए 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अपेंडिक्स। नेक्स्ट ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कि कार्य है, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो 44 का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा, फटाफट बोले, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि प्रोटीन का पाचन। 45 मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का जो कि पाचन जो कि होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो राइट आंसर बोले 45 का क्या हो जाएगा फटाक से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 45 का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट ऑक्सीजन का है भाई हट जा, है ना, चलिए है भाई हट जा, हटा हाँ चलिए। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है, WBC या लसिका या RBC या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताए 46 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, RBC। ठीक है, क्या हो जाएगा, RBC। आ जाना RBC। नेक्स्ट कहता है ना कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है ना, रिलैक्सिन या फिर एस्ट्रोजेन या फिर प्रोजेस्टेरोन या फिर इंसुलिन। तो 47 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 47 का, यानी कि इंसुलिन। नेक्स्ट मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है ना, रक्त कोशिका है, मांसपेशियों कोशिका, तंत्रिका कोशिका या दिल की कोशिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। 48 का हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। चलिए 49 नंबर देखिए, कहता प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। ठीक है, तो बताया इसका 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ना, यानी कि 2 होता है। ठीक है, क्या होता है 2। नेक्स्ट अवतल लेंस का आवर्धन होता है, यानी फार्मूला पूछ देगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f, b में 1/v - 1/u बराबर 1/f और c में 1/f + 1/u और बराबर 1/v, डी में दिया 1/f + 1/v बराबर 1/u। तो राइट आंसर 51 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए भी हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला है ना, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अगला
कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बोले 52 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट पर बोले 52 का राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, प्रकाश का परावर्तन। अगला देखिए, कहता कौन सा लेंस हवा में जो कि अभिसारी लेंस भी कहलाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो, उत्तल लेंस हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है, वास्तविक, आभासी, वास्तविक या आभासी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 54 का क्या हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आभासी। 55 नंबर कहता है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। तो राइट आंसर बोले फटाफट 55 का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डायनेमो है ना, डायनेमो परिवर्तित करता है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर बोलिए 56 का क्या होगा, फटाफट बोलिए 56 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, 57 दिखे, कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, क्या होता है भाई, बॉन्ड है ना, बॉन्ड 1.6 गुना 10 कूलम, और फिर दिया गया 1 पॉइंट हट जा भाई, है ना, फिर 1.6 गुना 10 माइनस 27 कूलम, फिर 1.6 गुना 10 माइनस 19 कूलम, फिर 1.6 गुना 10 माइनस 20 कूलम। तो 57 का राइट आंसर बता दीजिए फटाक से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला, कहता खिलौनों में किस सेल का उपयोग क्या होता है, ठीक है, सूखा सेल, या फिर आपका डेनियल है ना, डेनियल सेल, या फिर सौर सेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सूखा सेल। 59 नंबर कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले काम करने वाले को ऊर्जा को क्या कहते हैं, मतलब तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, कार्य करने वाली क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए ऊर्जा, एनर्जी। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सी विस्थापित अभिक्रिया का एक उदाहरण है, CaCO3 बॉन्ड एरो CaO प्लस CO2, या फिर CaO प्लस H2O एरो Ca इंटू OH2, फिर F प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस CO, फिर कहता है NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। तो राइट आंसर बोलिए फटाफट, 60 का राइट आंसर बोलिए फटाफट क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला, कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा था, काला, पीला, हरा, या फिर श्वेत। फटाक से बोलिए 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, कि श्वेत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 62 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में लवण कौन है, NaOH, NaCl, HCl, या फिर KOH। तो राइट आंसर बता फटाक से 62 नंबर का, तो 62 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, NaCl। चलिए अगला नंबर 63 नंबर कहता है कि तूतिया का अनुसूत्र क्या है, CuSO4 इंटू 5H2O, और बी में कहाँ दिया है, चलिए सी में दिया है, CHCl3 और फिर KOH। तो फटाक से बोलिए 63 का राइट आंसर क्या होगा, 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि गंधक की परमाणु संख्या 14, 15, 16, 17, गंधक की परमाणु संख्या फटाक से 64 का गंधक की परमाणु संख्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 16। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से बोले 65 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, 65 का अम्लीय होगा, 65 का क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, या फिर क्या उपधातु, या फिर मिश्र धातु है। तो फटाक से राइट आंसर बोलिए 66 का क्या हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अधातु है। चलिए अगला प्रश्न 67 का निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, CH4, C2H6, C2H4, या इनमें से कोई नहीं। फटाक से राइट आंसर बोलिए 67 का क्या हो जाएगा, 67 का बोलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोले भाई 67 का C2H4। 68 नंबर की बात कर लेता हूँ, कहता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, CH4, C2H4, या C6H6, या C3H8। तो राइट आंसर बोले फटाक से 68 का क्या हो जाएगा, 68 का बता फटाफट, 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि C6H6। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन जो है कि अक्रिय गैस है, कार्बन, हीलियम, या फिर चादर। ठीक है, इसका सॉरी चांदी और क्या देगा, हाइड्रोजन डी में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बोले 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, बी हो जाएगा हीलियम। चलिए अगला नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो उपधातु है, ठीक है, CuNiSbFe। तो राइट आंसर बोले फटाक से 70 का क्या हो जाएगा, 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी SB। 71 नंबर की बात कर लेता कहता पौधों में शोषण होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, या फिर इनमें से सभी में। तो फटाक से 71 का जवाब दीजिए,
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पत्तियों में। चलिए आगे आपका 72 नंबर कहता है निम्न में से स्वपोषी कौन है, स्वपोषी कौन है ये बताना, हरे पौधे, मछली, कीट या फिर अमीबा। तो बताया 72 का राइट आंसर क्या होगा, तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, तो ये ए हो जाएगा, यानी हरे पौधे स्वपोषी है। ठीक है, अब बाकी सब विषमपोषी। कहता कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया है, न्यूमोनिया है, या मलेरिया या फिर मधुमेह है। तो फटाक से बोलिए 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का राइट आंसर बता दीजिए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 73 का न्यूमोनिया, क्या हो जाएगा न्यूमोनिया। अगला प्रश्न कहता है एंड्रोजन क्या है, नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, पाचन रस है या फिर एंजाइम है। तो फटाक से बोलिए फटाफट 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 74 का राइट आंसर बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नर हार्मोन है। अगला प्रश्न देख लेता 75 नंबर कहता है रुधिर चाप नियंत्रित करता है क्या चीज, थायराइड, ये क्या नियंत्रित करता है, थाइमस द्वारा या थायराइड के द्वारा या फिर एड्रिनल द्वारा है ना, या फिर कृष्ण द्वारा। ठीक है, तो बताए फटाफट से 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 का राइट आंसर बता दें फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 75 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एड्रिनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 76 नंबर कहता है कि एल है ना, कहता है एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है, पपीता है या फिर ये आपका क्या लिखा हुआ है, सरसों है या फिर अड़हुल है या फिर मटर है। तो फटाक से 76 का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा, तो 76 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पपीता हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 की बात कर लेता हूँ, कहता निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ना, अंडाशय है या फिर गर्भाशय या फिर शुक्रवाहिका है या फिर क्या है डिम्ब वाहिनी है। तो फटाक से बोलिए 77 का राइट आंसर क्या होगा, 77 का बोले भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 77 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, 78 की बात करते हो, कहता द्विलिंगी होता है। ठीक है, किस में होता है भाई, है ना, पैरामीशियम में या फिर अमीबा में या फिर लेशमानिया में या फिर इनमें से सभी में। तो फटाक से 78 का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा, तो 78 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 78 के इनमें से सभी में। नेक्स्ट कहता है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है ना, वृषण से या वृक्ष से या फिर अंडाशय से या फिर आपका थायराइड ग्रंथि से। तो राइट आंसर बोले फटाक से 79 नंबर का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वृषण से। ठीक है, वृषण से होगा। ठीक है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है ये बता दीजिए, 1 kg या 2 kg 1.4 kg या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 80 नंबर का राइट आंसर बताया फटाक से बोले, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1.4 kg हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब आपका जो है ना ये खत्म हो, अब सब्जेक्टिव बचा है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया भाई सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया, अगर पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।